कुंती का विवाह हुआ ऐसे इंसान के साथ हुआ जो जन्म से ही रोगी था। भरी जवानी में कुंती की विधवा हो गई। उसके बाद भी 5 पुत्रों को पाल करके बड़ा किया। कौरवों ने पांडवों के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया था। लाक्षागृह में जलाने की कोशिश की। 12 वर्ष का वनवास दे दिया, 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया। कहती है लाला, मेरे पुत्रों पर जितना भी संकट आया मैंने तुम्हारे नाम के सहारे काट दिया, और अब तुम कहते हो सुख मांग लो, सुमरन करोगे तो दुख नहीं होगा। जब भगवान याद आता है तो दुख में आते हैं, दुख में ही माँ याद आती है, और सुख में तो सब भूल जाते हैं। कन्हैया, अगर तुमने मुझे सुख दे दिया तो मैं तुम्हारा नाम लेना भूल जाऊंगी, इसलिए मुझे तो दुख के दुख में रहने दो, तुम्हारे नाम के सहारे जिंदगी काट लूंगी। भगवान कहते हैं बुआ ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुझे दुख नहीं दे सकता, तो एक वचन दे जाओ लाला। कौन सा? मेरे लिए वचन दे दो कि आप मेरे साथ दुख में भी रहोगे और मेरे साथ सुख में भी रहोगे। भगवान कहते ठीक है बुआ, ऐसा ही हो। सबके लिए समझा करके भगवान अर्जुन को साथ में लेकर के हस्तिनापुर छोड़कर और द्वारिका को गए हैं। काफी दिन तक द्वारिका में रहे। अर्जुन के लिए भी भगत जी अहंकार हो चुका था कि महाभारत को मैंने अपने धनुष के बल पर जीता है। भगवान चाहते हैं अर्जुन तुम्हारा ये अहंकार दूर हो जाए, नहीं तो तुम्हारे विनाश हो जाएगा। एक दिन भगवान कहते हैं अर्जुन अब मैं अपने परम धाम के लिए जाऊंगा, और जो हस्तिनापुर से आप आए हैं, द्वारिका में जितनी भी विधवा स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, धनमाल है, इसे आप हस्तिनापुर को ले जाओ, क्योंकि अब द्वारिका जल में समाएगी और मैं परम धाम को जाऊंगा। अर्जुन आज सबके लिए साथ लेकर के द्वारिका से हस्तिनापुर को चले हैं। आज बोई भगवान भील बनकर के सामने आ गए साहब, और गोपिकाओं को लूटने लगे हैं। जिस धनुष के बल पर अर्जुन ने महाभारत जीत लिया था, आज बोई अर्जुन सामने खड़े हैं। बलिहारी रे बलिहारी, और समय तेरी बलिहारी बलिहारी। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, एक दिन 10 शीश परे रहे लड़ में। एक दिन श्री कृष्ण भाज गए आधी रात, एक दिन कंस को पछाड़ दो क्षण में। एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन गोपिका लुट रही हैं वन में। अरे मानस की तो चलत कहा है, सूरज के 3 पल होते एक दिन में। और ये 100 रुपए किशन पाल खड़े खड़े देख रहे हैं, भगवान भील बन करके गोपिकाओं को लूट रहे हैं। समझ गए अर्जुन की बोई, अर्जुन बोई बाण गोपिका भीलों ने लूटी, कि बगैर भगवान की इच्छा के कुछ नहीं होता है। आज मेरे केशव मेरे से दूर जा रहे हैं, इसलिए मेरा धनुष नहीं चलता। आज जैसे ही चले हैं, लौट करके खाली हाथ अर्जुन वापस हस्तिनापुर को आ रहे हैं। इधर भगवान एक कदम वृक्ष के नीचे जा करके बैठ गए, मन में विचार कर रहे हैं मेरे 56 करोड़ यदुवंशी थे, सब मारे गए। पांव पर पांव रख लिया, पदम चमक रहा है। बहेलिया ने आकर के हिरण समझ करके, आंख समझ करके हिरण की, और जैसे ही पांव के पदम में बाण मारा,
भाग करके भगवान के पास आया और हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु क्षमा कर दो, मेरे से अपराध हो गया। भगवान कहने लगे, बहेलिया ये मेरे सब कर्म की बात है, तेरा इसमें कोई दोष नहीं है। अरे त्रेता युग में मैं राम अवतार में आया, तू बाली था, मैंने तेरे छुप करके बाण मारा। द्वापर में आकर के तूने मेरे छुप करके बाण मार दिया, मैं तेरे कर्ज से उद्धार हो गया। और भगवान अपने परम धाम के लिए चले जाते हैं। अर्जुन रोते हुए लौट करके हस्तिनापुर में आए। हस्तिनापुर में आते ही धर्मराज दुष्टर ने पूछा, अर्जुन क्या हुआ, आपका चेहरा कैसा उतरा हुआ है? अरे आपने किसी ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया, किसी साधु संत महात्मा का अनादर कर दिया, किसी द्वार पर आए हुए अतिथि का सम्मान नहीं किया। बताओ ना अर्जुन। अर्जुन की बाड़ी रुक जाती है साहब। काफी समय बाद अर्जुन ने होश में आकर के बताया कि हे भैया, हमारा कृष्ण, हमारे सखा, हमारे भगवान हमें छोड़ करके चले गए। इतना शब्द सुना, कुंती ने अपने प्राण त्याग दिए। सोचने लगी, जब मेरा कन्हैया ना रहा तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। पांचों पांडवों ने अपनी माता कुंती का अंतिम दाह संस्कार किया और धर्मराज दुष्टर ने परीक्षित के लिए राजा बनाने की तैयारियां कर दी। रात्रि को विश्राम किया, सुबह होते ही परीक्षित के लिए राज अभिषेक करके पांचों पांडव द्रौपदी को साथ लेकर हिमालय पर्वत पर चले जाते हैं। चारों पांडवों ने शरीर गला दिया, द्रौपदी ने भी शरीर गला दिया। धर्मराज दुष्टर देह सहित स्वर्ग के लिए चले जाते हैं। बोली गोविंद भगवान की। त्रेता सतयुग द्वापर तीनों युग जब चले जाते हैं, कलयुग का आगमन हुआ। परीक्षित महाराज राज चला रहे हैं साहब। एक दिन परीक्षित महाराज ने मन में विचार किया कि मुझे चल करके प्रजा में देखना चाहिए कौन खुशहाल है, किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। कक्ष में पहुंचे, जाकर के जो मुकुट ज्यादा सुंदर दिखाई दे रहा था वो सर पे लगाया और घोड़े पर सवार होकर के चले हैं। सतयुग में श्रोताओं धर्म के 16 चरण थे और जैसे सतयुग गया, त्रेता आया तो 4 चरण टूट जाते हैं परीक्षित महाराज। 12 चरण रह गए धर्म के। त्रेता गया, द्वापर आया तो 4 चरण और टूट जाते हैं। 8 चरण रह गए और जब द्वापर गया, कलयुग आया तो आते ही आते कलयुग ने 3 चरण और तोड़ दिए। अब एक ही चरण पर धर्म खड़ा है, सत्य का जो चरण है वो ही बचा है। गाय का रूप बना करके पृथ्वी मां एक वृक्ष के नीचे खड़ी आंखों से अश्रु धारा बहा रही है। एक पैर पर बैल का रूप धारण करके धर्म खड़ा है। बार बार पूछते हैं, माता आप क्यों रो रही हो? अरे आपके ऊपर पाप का भार ज्यादा बढ़ चुका है इसलिए रो रही हो, या आपके ऊपर अपने चरणों से जो लीला किया करते थे मेरे गोविंद वो तुम्हें छोड़कर चले गए इसलिए रो रही हो? आपस में दोनों बातें कर रहे हैं। कलयुग हाथ में लाठी लिए, काले वस्त्र धारण किए जैसे ही आया और आते ही आते उसने जैसे ही आवाज लगाई, धर्म और गाय रूपी माता पृथ्वी कांपने लगी। ये नजारा परीक्षित महाराज ने देखा, सोचने लगे मेरे राज्य में और मेरी गौ माता के लिए सताता है ये कौन है? आवाज लगा दी, खड़ा हो जा। अरे तुझे ये नहीं पता कि धर्मराज दुष्टन के वंशज परीक्षित के राज्य में गौ माता को सताता है? ये तो मेरी माँ है, मैं तुझे जान से मार दूंगा। जब इतना सुना तो पृथ्वी माँ और एकदम से कहने लगी, आप कौन हो? कौन हो आप मेरी लाज बचाने आए?
कौन हो आप मेरी लाज बचाने आए। कौन हो आप मेरी लाज बचाने आए और लाज बचाने आए। धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। धर्म के नाम पर बलिदान चढ़ाने आए। सामने पहुंच गए। कलयुग से कहा कौन हो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। कलयुग समझ गया कि परीक्षित जान से मार देंगे। कलयुग हाथ जोड़कर कहने लगा महाराज मुझे क्षमा कर दो। हम 4 भाई थे, सतयुग, त्रेता, द्वापर और चौथे नंबर का मैं कलयुग। 3 भैया तो मेरा राज्य करके चले गए और मैं चौथा राज्य करने के लिए आया हूँ। परीक्षित महाराज कहने लगे ऐसे राज्य कैसे चलाओगे? अरे तुमने तो मेरे राज्य में आते ही आते पृथ्वी माँ जो कि मेरी गौ माता है उसे सताना प्रारंभ कर दिया। मेरे राज्य से दूर चले जाओ। कलयुग हाथ जोड़कर बोला प्रभु अरे मैं कहां जाऊंगा, आप ऐसा करो मुझे कोई थोड़ी सी जगह दे दो। महाराज जो जिसके अंदर अवगुण होते हैं उसके अंदर एक गुण भी होता है। तुमने मेरे अंदर अवगुण देख लिए लेकिन मेरे अंदर गुण नहीं देखे। परीक्षित महाराज पूछने लगे कौन से गुण हैं? कलयुग बताने लगा सुनो, मेरे भैयाओं के राज्य में